निकले हुए अजमेर घूमने के लिए। सुबह तकरीबन 6:40 का टाइम हो गया है और फिलहाल मैं हूँ घर में। 6 बजे मुझे निकलना था टूर के लिए और टूर जो हो रहा है वो है राजस्थान का। जयपुर और अजमेर की तरफ जाना है। अजमेर के पास में एक जगह है किशनगंज और नवेद मेरे साथ में जा रहा है। तो हेलो यार, मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ। पहले जाना है हम लोगों ने डायरेक्टली अजमेर। अजमेर से वापस लौटते हैं हम लोग जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे और पहले दिल्ली के अंदर कुछ एक काम है उनको निपटाते हुए जाना है। सुबह 6 बजे निकलना था लेकिन ऑलरेडी मैं 40 मिनट लेट हो चुका हूँ। 6 बजे मुझे नवेद के पास पहुँचना था, उसके पास पहुँचने में भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं घर से निकलता हूँ और अपने जो व्लॉग की शुरुआत है यहीं से करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि मल्टीपल व्लॉग्स आने वाले हैं राजस्थान के ही, अजमेर और जयपुर से रिलेटेड। साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया है और जो निज़ामुद्दीन दरगाह है वहाँ से हम लोग निकल लिए हैं। शेड्यूल के हिसाब से हम थोड़ा सा लेट हैं। हमने ऐसा सोचा था कि तकरीबन 8 बजे के आसपास हम लोग हाईवे तक पहुँच जाएंगे। मानेसर, गुड़गांव मानेसर हाईवे पे हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ से बहुत आराम से हम लोग चल लेंगे अपना जयपुर की तरफ, फिर वहाँ से अजमेर की तरफ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इससे कोई ख़ासा परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिलहाल निज़ामुद्दीन से निकल रहे हैं। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है दिल्ली से। 1 बजे का टाइम हो गया है। शेड्यूल से तो बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा था 1 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी नीमराना से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही एक ढाबे पे रुके हुए हैं। अभी चल क्या रहा है कि मैंने जितना सोचा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मौसम होगा, उससे कहीं ज़्यादा गर्म मौसम है। मैं काफ़ी साल पहले भी आया था राजस्थान की तरफ। उस टाइम अजमेर और जयपुर के लिए मैं घूमा था, तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन तब दिसंबर में आया था, दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा गर्म दिन थे जयपुर के और अजमेर के। लेकिन इस बार जैसे मैं आया तो फ़ेब का महीना चल रहा है और फ़ेब के हिसाब से मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो राहत हो गया, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। लेकिन हालत ख़राब हो गई है। एक तो राइड करते हुए प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। नॉर्मली राइड करते हुए प्यास लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इतनी ज़्यादा लगे फ़ेब के महीने में। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप आते हैं तो इस हाईवे पे जब दिल्ली से चलते हैं गुड़गांव की तरफ, तो गुड़गांव को पार करने के बाद, मानेसर को पार करने के बाद, मतलब दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है पूरा हाईवे भी। यहाँ पे ढाबे भी सही तरीके के नहीं है, शोर बहुत ज़्यादा है। एकदम हाईवे के किनारे पे ये वाला ढाबा और लगातार पीछे से शोर आ रहा है ट्रैफिक का। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे आराम से कुछ बैठेंगे और बैठ के पानी वगैरह पियेंगे, कुछ खाएंगे। मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर एक लंच कर लें, हैवी लंच, और उसके बाद फिर यहाँ से चलें। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये है होटल ताजबरी फैमिली रेस्टोरेंट है, जिस पे हम लोग रुके हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे, और थोड़ा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम रुकेंगे। मैंने तो अपने मुंह पे सही तरीके से पानी वानी डाल के धोया है। ऐसा लग रहा है नहा लूँ डायरेक्टली। घर से नहा के चले थे और अब मुझे फिर फील हो रहा है कुछ घंटों बाद ही कि यार नहा लेता हूँ सुकून से और फिर उसके बाद आगे बढ़ूँ। और यहाँ पे पानी में भी बिल्कुल ठंडक नहीं है, पानी भी अच्छा खासा गर्म है और मौसम भी पूरी तरीके से गर्म है। मतलब आप यहाँ आकर सीधा पानी के अंदर डुबकियाँ लगा सकते हो। जैसे दिल्ली में कुछ लोग अभी भी सुबह के टाइम गर्म पानी से नहा रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। भाई देखो, खाना वगैरह अच्छी तरीके से निपट गया है। एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो खाने का टेस्ट है वो ठीक ठीक है, आप आके ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये एकदम रोड साइड है, माहौल कोई बहुत ज़्यादा प्लीजेंट सा नहीं है यहाँ पे कि अगर आप सोचें कि यहाँ आकर बैठ के बड़ा मज़ा आने वाला ढाबे वाला, तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो तंदूरी रोटी मिलती है वो मैदा वाली नहीं मिलती, आटे वाली मिलती है। जो मेरे लिए, मुझे तो ठीक लगी कि भाई आटे वाली रोटी ठीक है। बाहर जाके बहुत कम जो आटा होता है उसकी रोटी मिलती है, मैदा वाली रोटियाँ ज़्यादा मिलती है। तो खाना वगैरह खा लिया है, खाना खा के निपट चुके हैं। मैं नवेद ने चाय वगैरह कुछ पीनी है, मैं तो आमतौर पे चाय पीता नहीं हूँ। तो आराम से बैठे हुए। अभी भी मेरा कुछ चलने का ऐसा कोई खास मन नहीं है कि भाई दौड़ाओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो सनलाइट है वो कम हो जाए, क्योंकि सनलाइट उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। मैं मजाक नहीं कर रहा इस चीज़ को। होता क्या है कि जब आप दिल्ली के अंदर है ना, तो आप एकदम से एक ठंडे माहौल के अंदर है और फिर आप एकदम से आते हैं, कुछ 2-3 घंटे के डिफरेंस के अंदर ही आप इतनी ज़्यादा गर्मी में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैं फील कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जयपुर की तरफ, राजस्थान की तरफ जितना ट्रैवल कर रहे हैं, उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। तो राजस्थान में तो हम लोग एंटर कर चुके हैं और जितना ज़्यादा अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली से दूर जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा हम लोगों को गर्मी लग रही है। अभी मैंने पीछे जहाँ में रुका था वहाँ मैंने बोला था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी से हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी मैंने वो सीट चूज़ की है जिस सीट पे ऊपर की तरफ ठीक
यहाँ पर फ़ैन ऊपर है और ठीक यहाँ नीचे की तरफ मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे अच्छी बात हो रही है कि यहाँ चार्जिंग सॉकेट भी है, तो हम लोगों के हिसाब से ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि यार गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन यूज़ किए जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल टी शर्ट में बैठा हूँ और मुझे इतना ज़्यादा गर्मी की उम्मीद नहीं थी। दूसरा, प्लान से लेट चलने उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं जगह जगह रुक रुक के चलूँ और थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, जिसकी वजह से जो सूरज है ना वो थोड़ा कम हो जाए। यार सनलाइट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। 5 मुझे लग रहा है कि अगर 5 बज जाते हैं, 5 बजे के ऊपर अगर टाइम हो जाएगा तो थोड़ा सा नरम हो जाएगी जो सनलाइट है, थोड़ा सा ठंड हो जाएगी माहौल के अंदर। उस टाइम पे राइड करना आसान रहेगा। अंधेरे में राइड करना मंजूर है इस टाइम पे, लेकिन मुझे सनलाइट में राइड करने में कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। फ़िलहाल हम लोग होटल हाईवे किंग पर रुके हैं। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। इस बार थोड़ा सही जगह हम लोग स्टे कर पाए हैं, क्योंकि ये जो होटल थे नीमराना को क्रॉस करके हम लोगों को दिखाई देने शुरू हुए। होटल हाईवे किंग काफ़ी जगह पर है, पीछे से हमें दिखाई दे रहा था। और जो पूरी लिस्ट है वो इनके मेन्यू पे कि इस हाईवे पे कहाँ पे होटल हाईवे किंग है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये फ़िलहाल जिस पे मैं रुका हुआ हूँ अभी, ये है शाहपुर वाला। अगर आप दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो आप ही की साइड पे जो आएगा उस वाले होटल के अंदर मैं फ़िलहाल हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि वॉशरूम यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, और पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि वॉशरूम के अंदर हॉट वाटर की भी फैसिलिटी है। मतलब अगर आपने हैंड वॉश करनी है तो आप कोल्ड एंड हॉट दोनों के ऑप्शन हैं आपके पास में। मैंने तो कोल्ड यूज़ किया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हॉट का कोई मतलब है नहीं। एक चीज़ और है कि मैंने इससे पहले भी देखा कि वॉशरूम के अंदर कोई ऑलरेडी आपके लिए टिशू लेकर खड़ा हुआ है। जैसे ही आप अपना हैंड वॉश करेंगे वो बंदा आपको देखता रहेगा और सीधा आपके हाथ में टिशू पकड़ा देगा, जिससे आप अपने हैंड को क्लीन कर सकें, ड्राई कर सकें। ये काफ़ी अलग सी चीज़ मुझे दिखाई दी है यहाँ पे। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है इस होटल का। और हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है फ्रेश लाइम सोडा। उसको यहाँ पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खुद को ठंडा करेंगे फ़ैन की हवा में। अभी मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ टाइम स्पेंड करके उसके बाद यहाँ से चलूँ, क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। अब बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ फील हो रही है ना उससे परेशानी हो रही है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। तो स्वेटिंग हो रही है अच्छा खासा चलते हुए। और क्योंकि हम लोग एक ही बाइक पे हैं दोनों, हमने एक ही ट्रैकिंग बैग लिया था, उसके अंदर दोनों के सामने पैक किया था, तो ट्रैकिंग बैग भी बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है कैरी करने में। साथ में जो एक बैग है उसके अंदर दूसरे गैजेट्स भी हैं, उसको भी कैरी करके चलना पड़ता है। तो फिलहाल अपना लेमन सोडा आ जाएगा, तो फ्रेश लाइम सोडा है, उसको पीने के बाद में फिर देखेंगे नवेद का मैंने आइसक्रीम वगैरह खाने का, और फिर यहाँ से आगे मूव करेंगे जयपुर की तरफ। लोगों के यहाँ पे ये टेबल पे पानी वगैरह रखने का और गिलास वगैरह रखने का जुगाड़ भी बहुत सही है। और ये ओल्ड स्टाइल, इसके अंदर चटनी रखी हुई है, पता नहीं कैसी है, हमने टेस्ट नहीं की। अचार नहीं है, चटनी है, चटनी रखी है, पता नहीं अचार भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में। आए थे उस तरफ से, जा रहे हैं इस तरफ। अब फाइनली बाहर निकल गए हैं। तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि 4:30 बजे का टाइम हो गया है। रुके हम यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा। मैंने सोचा कि छाँव हो जाने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी बिल्डिंग की छाँव है ये, सिर्फ धूप अभी भी बहुत तेज़ है। और यहाँ से निकल रहे हैं, 4:30 बजे का टाइम है। ये सोचा है कि यार बैठे रहेंगे। और मुझे वैसे भी लग रहा है कि धूप यार जितना तेज़ अभी है तो मुझे मूड नहीं लग रहा। सनलाइट ऐसी इतनी ज़्यादा हार्ड है अभी भी कि वैसे भी जिस तरफ सन हो रहा है ना, तो मैं कैप उधर कर दे रहा हूँ कि भाई इधर से ज़्यादा छाँव चाहिए। तो मुझे अभी लग नहीं रहा कि सन का कोई मूड है कूल होने का। और 1 घंटे तक तो तकरीबन ऐसे ही सनलाइट इतनी ही हार्श रहने वाली है, ऐसे लग रहा है ना नवेद? हाँ भाई, बहुत तेज़ सनलाइट है। जब भी मैंने अपने स्पेक्स भी निकाल लिए हैं, सन ग्लासेस निकाल लिए हैं, ताकि मैं देख सकूँ सन की आंखों में आंखें मिला के, इसीलिए मैंने अपने सन ग्लासेस निकाल लिए, वरना तो बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है बगैर ग्लासेस के। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हाँ ये सही कह रहा है कि विदाउट ग्लास अगर हम लोग बात करें ना कि बाइक राइड करनी हो, इवन मैं ये अपना स्पेक्स हटा दूँगा, इसके अंदर वो ब्लू लाइट फिल्टर लगा हुआ है, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखो ये हेलमेट भूल के भगाए, ये हेलमेट वहीं छोड़ा है टेबल पे। मेरा हेलमेट ये रहा ये मेरा हेलमेट है, ये मेरा हेलमेट उठा के ले आया, हेलमेट भूल गया है। हेलमेट लेके उठा के मेरा ले आया। वो तो वेटर इतने बढ़िया है यहाँ के, उन्होंने बोल दिया, वरना चल देते ऐसे ही मुँह उठा के। बताओ किस तरीके के लोग हैं भाई। एक चीज़ और बताता हूँ देखो इस हेलमेट के बारे में। ये जो हेलमेट है ना, ये मैंने बीच में यूज़ किया था चेंज करके। मुझे नहीं पता नवेद इसे पहन कर कैसे राइड करता है। ये ऐसे करता है फट जैसे 3 बज रही हो हवा के अंदर लगातार। जैसी बाइक 70 से ऊपर जाने लगती है तो ये फट करना शुरू कर देता है, लगातार इतना तगड़ा नॉइज़ आता है। इसको झेलना भी एक अलग ही चैलेंज हो रहा है।
लेकिन इससे एक सुकून है कि इसके अंदर ब्लैक कलर का ग्लास लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है ग्लास बंद करके जैसे सब छाँव हो गई है, ठंडक ठंडक है बहुत। जैसे ही गिलास खुलता है एकदम लगता है कि अरे क्या हो रहा है, आ गए हम ये तो दूसरी दुनिया में आ गए। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी इस टाइम पे राजस्थान के जो पहाड़ हैं थोड़ा थोड़ा ग्रीन नज़र आ रहे हैं, जैसे पीछे वाला जो पहाड़ है तो ग्रीन है इस टाइम पहाड़। बाकी ये जो ट्रैकिंग बैग मैंने पहना हुआ है काफ़ी ज़्यादा यार वज़न है इसके अंदर। वैसे तो डिसाइड हुआ था कि नवेद इसको कैरी करेगा, लेकिन अब मुझे कैरी करना पड़ रहा है। तो यहाँ से अब बाइक पे बैठ के निकलते हैं। जहाँ पे हम लोग पीछे रुके थे वहाँ से डिस्टेंस कवर किया है अराउंड 60 किलोमीटर, और फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ दौलतपुर है वहाँ के टोल टैक्स पे। अब यहाँ रुकने की वजह बता देता हूँ कि हो क्या रहा है कि नवेद को कुछ परेशानियाँ फील हो रही है, क्योंकि नवेद राइड करता नहीं है। देखो यार, हम लोग तो राइड करते रहते हैं, अक्सर हम लोग राइड पे जाते रहते हैं, और नवेद की मुझे ऐसा लगता है कि पहली ही राइड है ये, पहली बार है नवेद ऐसा। नवेद की पहली बाइक राइड है, मेरी जयपुर की पहली बाइक राइड है, और नवेद की लाइफ के हिसाब से ही पहली जो राइड है उस पर जा रहे हैं। नवेद ट्रेन से ज़्यादातर ट्रैवल करता है या फिर कार से इसका आना जाना रहता है। देखो सनलाइट के बारे में बता देता हूँ। सनलाइट अगर आप देखोगे तो सन पूरी तरीके से है, 5 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन एक अच्छी बात बता देता हूँ कि अब जो गर्मी है वो कम हो चुकी है, हवा के अंदर एक ठंडक सी आ गई है, जिसकी वजह से हम आराम से खड़े हो पा रहे हैं। राइड करते हुए तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ऐसे कुछ परेशानियाँ हैं, तो बड़ा सुकून सा हो गया है अब कि सनलाइट है लेकिन अब गर्मी नहीं है। बस नवेद को थोड़ा सा पेन फील हो रहा है कुछ एक जगहों पे, वो मैं बता नहीं सकता कि कौन कौन सी जगह है। तो भाई काफ़ी अच्छी राइड चल रही है। अब तो जब से वहाँ से चले थे ना, तो वहाँ से चलने के बाद में 4:30 बजे तक तो हम लोगों को थोड़ा सा परेशानियाँ फील हुई, लेकिन जैसे ही 5 बजे का टाइम आया है, सन जो है वो डाउन होने लगा है, और उसके बाद में माहौल काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सनसेट एक बार होने के बाद में फिर ठंडी हवाएँ स्टार्ट हो जाएंगी चलनी, और शायद फिर वो दिल्ली जैसी जो ठंड है वो थोड़ी फील हो, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली राइड में टी शर्ट के अंदर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो मैं बता ही दूंगा, पता चल जाएगा आप लोगों को कि हाँ मैं विदाउट जैकेट राइड कर रहा था, सिर्फ टी शर्ट के अंदर राइड कर रहा था, तो मुझे कुछ परेशानियाँ लगी हैं। तो कुल मिला के बात ये है, हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल करना हम लोगों को रह गया है अराउंड, यहाँ से हम लोग जयपुर बाईपास पर हैं, जयपुर सिटी के अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें अजमेर की तरफ मूव करना है। अगर बात की जाए अजमेर के बारे में तो अराउंड 160 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आसपास अजमेर का डिस्टेंस आ गया होगा। कुछ इस टोल से जयपुर जो है वो 20 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से 130 किलोमीटर अजमेर है। एक चीज़ और करेंगे यार, जब यहाँ पे रुक गए हैं तो अपना खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह पी के, उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया। सुकून वाली बात ये है, हम लोगों ने सोचा था कि मैं तो सोचा था कि 10 साढ़े 10 भी बज जाए, लेकिन सनलाइट ना झेलनी पड़े, बस ये चीज़ मैं सोच के चल रहा था। अब काफ़ी सुकून रहेगा, आगे मूव करेंगे। और कल के दिन में क्या करना है, कल का कल ही देखेंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कल किस जगह जाएंगे, किस जगह घूमेंगे फिरेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ फिर से कि हम लोग जब वापस आएंगे अजमेर से, वापस जब हम लोग जयपुर की तरफ लौटेंगे, तब जाके हम लोग जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे। डायरेक्टली पहले अभी अजमेर की तरफ जाना। 7 बजे का टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है, सनसेट हो गया। राइड हमारी काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट चली है क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है। उम्मीद नहीं थी कि इतना सुकून मिल जाएगा रात होते होते, लेकिन अभी फाइनली रात होते होते काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं क्योंकि नवेद का मन है चाय पीने का, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो पनीर नूडल्स ऑर्डर कर दिए, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत खाकर उसके बाद में अपना 2 घंटे की राइड और रह गई है। मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं बहुत ही स्लो राइड कर रहा हूँ, 70, 75, 77, मतलब 80 भी टच नहीं कर रहा, मैं बहुत स्लो राइड कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन आज एकदम स्लो जा रहा हूँ। फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं चौधरी ढाबा पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो पीछे दिखाई देगा कि भाई ऐसे सिटिंग एरिया भी है, लेकिन जहाँ हम लोग हैं फ़िलहाल वो एरिया है ये ऐसे चारपाई वाला। तो हम लोग चारपाई वाले एरिया पर ही बैठे हुए हैं। मैं जानकर इधर आया था कि भाई हम लोग इधर बैठ के खाएंगे, उधर नहीं खाना। नवेद पीछे बैठा हुआ है और हम लोग यहाँ बैठ के खाने वाले हैं नूडल्स आगे हैं। नवेद कह रहा है कि पहले नूडल्स खाएंगे, उसके बाद में ये चाय ऑर्डर करेगा अपने लिए, और फिर कुछ टाइम यहाँ पे आराम करके फिर आगे चलेंगे। देखो एक चीज़ है कि थक नहीं रहे हैं, लेकिन आराम हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले धूप की वजह से मसला था, लेकिन अब सोचा कि यार इतना जल्दी जाके कहीं पर भी क्या करेंगे, रात तो हो चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किशनगंज या अजमेर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे रात में हम लोग घूमेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। तो फिलहाल बैठे हुए शांति से नूडल्स खाएंगे, नूडल्स को एंजॉय करेंगे,
और यहाँ पे कुछ टाइम बैठ के मौज मस्ती करके फिर यहाँ से चलेंगे। भाई देखो चारपाई पे वैसे तो पैर लटका के भी बैठ सकते थे, लेकिन अगर चारपाई पे बैठे हो तो प्रॉपर चारपाई की तरीके से बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे पालती वालती लगा के आराम से बैठा हूँ, शूज़ उतार के। सुबह जब से चला था, राइड जब से स्टार्ट की थी तो शूज़ पहने हुए थे, अभी जाकर जो शूज़ हैं वो उतारे हैं, जूते कर रही हैं साइड में, आराम से ऐसे बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स होके। और सही बताऊँ, सुबह से या तो खड़े थे या फिर बाइक पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हुए, तो जो नी थे वो बैंड नहीं हुए थे, लेकिन अब जो नी बैंड हुए हैं और जो सुकून मिल रहा है ना इस तरह से चारपाई पे बैठ के, उसकी बात ही अलग है। मैं मौज मस्ती करने के हिसाब से इधर आ गया था कि चलो यार इधर आकर बैठेंगे, मज़ा आएगा, कुछ अलग मिलेगा, लेकिन अब ऐसे बैठ के ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है ओवरऑल। और सिंपल सी चीज़ ये है कि 100 किलोमीटर मुझे आगे जाना है और मौसम इतना सुहाना हो चुका है कि अब मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। पहले तो मैं ढाबे में घुसता था और बाहर निकलने में सोचता था कि यार नहीं बाहर नहीं निकला, धूप है, और अब बैठे हुए बिल्कुल ओपन स्पेस में, ऊपर सीधा स्काई दिखाई दे रहा है, ओपन स्पेस में बैठे, कोई धूप वगैरह नहीं, एकदम प्लेजेंट वेदर है इस टाइम। मुझे लग रहा है कि शायद 24-25 के आसपास होगा या 22 भी हो सकता है। ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, मज़े से बैठे हुए हैं यहाँ पे और नूडल्स को कर रहे हैं एंजॉय। फिलहाल मैं खाने पे फोकस करता हूँ और उसके बाद बीच में ये खाना वाना ख़त्म करके जब नवेद चाय वगैरह पी लेगा फिर आपसे बातचीत करूँगा, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड करा, कैसा माहौल लगा, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन थोड़ा खाने के बाद। यहाँ पे हो गई काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करने के साथ साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर लिए। अभी तक रास्ते में फ़ोटोज़ वगैरह कहीं क्लिक नहीं किए थे क्योंकि परेशान हो रहे थे ट्रैवल करते हुए। ये चाय दिखाई दे रही है नवेद की, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, नवेद चाय पी रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट चाय है, चाय पी सकते हो आप, चाय के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है चाय पी के। बहुत सुबह से चाय नहीं पी थी और ये चाय पीने के बाद बहुत मतलब रिफ़्रेश से हो गए, बिल्कुल मूड रिफ़्रेश कर दिया इस चाय ने। अब बहुत मज़ा आ रहा है, अब इसके बाद लग रहा है सफ़र ऐसे ही कट जाएगा। 100 किलोमीटर तो वैसे भी ऐसे ही चले जाने हैं, तो नवेद को काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है चाय पी कर। चाय देखो मैं नहीं बता सकता चाय के टेस्ट के बारे में, नवेद कह रहा है कि ठीक है तो ट्राई कर लेना आप आगे। अब बस यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है और कुछ टाइम में यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा टाइम बैठेंगे और चारपाई पे क्योंकि मौज मस्ती करेंगे और उसके बाद में निकलेंगे फिर हम लोग यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा सही लगा, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय रहा यहाँ। अंधेरा तो काफ़ी हो गया था, अंधेरा होते के साथ साथ राइड करते रहे, बीच में एक जगह रुके भी थे, लेकिन मैंने उस टाइम पे 5-10 मिनट का ब्रेक था तो उस टाइम पे मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। टिंकू को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, नवेद को बार बार ऐसा लग रहा था कि वो नम हो गया है नीचे से, मतलब बार बार वो नम हो रहे थे उसके लेग्स वगैरह, तो वो कह रहा था कि भाई रुको, ब्रेक लो, ये करो वो करो। तो ब्रेक लेते हुए आए हैं बड़े आराम के साथ में। मैं किसी होटल के अंदर नहीं हूँ, टिंकू के जो दोस्त हैं उमर भाई इधर खड़े हुए, उमर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, बाहर निकल के आए और फिर लेकर आए हैं रूम में ऊपर की तरफ। जिस जगह हम लोग स्टे कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है और अभी निकलने वाले हैं हम लोग कुछ बाहर खाना वगैरह खाने के लिए। दरगाह नहीं जाएंगे, दरगाह की तरफ जाएंगे, जो अजमेर दरगाह है उसकी तरफ जाएंगे, किसी होटल वगैरह में कुछ खाना पीना खाने के लिए। खाना पीना खाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो बाहर जाकर मैं आपसे बात करता हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ जो लोकेशन है, इस लोकेशन के बाहर ही अन्ना सागर है जो काफ़ी बड़ी झील है यहाँ की, और सुबह अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं यहाँ पे उसके शॉट दिखाऊंगा आपको। लेकिन फ़िलहाल फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होके यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपना डिनर के लिए। बाहर जाएंगे, आराम से खाना खाएंगे किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के। और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये लगी है, अभी मुझे उमर भाई ने दिखाया कि इस घर की, क्योंकि उमर भाई जिस घर के अंदर रह रहे हैं इस घर की बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ से एक तो अन्ना सागर पूरा सामने दिखाई दे रहा है। इवन मैं रूम से भी देख रहा हूँ तो सामने दिख रहा है। रात का टाइम में आपको नहीं दिखाई देगा अभी, लेकिन पूरी जो उसकी बाउंड्री पर लाइटिंग है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो काफ़ी ऊंचा पहाड़ है जिसको तारागढ़ कहते हैं, उस तरफ के व्यू भी दिखाई देंगे। 7 वंडर्स है यहाँ पे और वो भी दिखाई दे रहा है इसी बालकनी से। यानी सुबह के टाइम पे जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा सही दिखने वाला है। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं यही करने वाला हूँ, जो व्लॉग की शुरुआत होगी सुबह अपने, मतलब कल वाले व्लॉग की जो शुरुआत होगी वो नज़ारों के साथ में ही होगी। सुबह उठ के तो मैंने यही काम करना है। फ़िलहाल के लिए मैं निकल रहा हूँ डिनर के लिए। मैं वॉक कर रहा हूँ अन्ना सागर के पास में और पीछे जो सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है ये अन्ना सागर का है। वहाँ से वॉक करते हुए पीछे से हम लोग आ रहे हैं और ये पीछे जो दिख रहा है सारा अन्ना सागर है। पीछे की तरफ पहाड़ है लेकिन अभी वो नहीं दिखाई देंगे। सारी जो लाइटिंग दिखाई दे रही है उस तरफ पीछे वाली साइड में पहाड़ है। और अगर आप देखेंगे मेरे कान की साइड में ये जो ऊंची ऊंची लाइटिंग दिख रही है ये सबसे ऊंचे पहाड़ में से एक है जिसको तारागढ़ कहा जाता है। तो फ़िलहाल टिंकू, उमर भाई और मैं आए हुए हैं। हम लोग निकले थे वैसे डिनर करने के लिए, लेकिन उमर भाई ने कहा कि पहले एक बार देख लो, नई चौपाटी बनाई गई है और नई चौपाटी कैसी दिख रही है। ये देखो ये पूरी लाइटिंग जो दिखाई दे रही है, वहाँ पे टिंकू और उमर भाई बैठे हुए और ये पूरी लाइटिंग ये अन्ना सागर दिखाई दे रहा है। काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है इस वक्त में भी। और जैसे ही मॉर्निंग होती है बस मुझे ये लग रहा है कि सुबह सुबह उठ के यहाँ का जो व्यू है उसको कैप्चर करना है। तो ये सारा जो फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, वॉक वगैरह करनी है, रनिंग करनी है काफ़ी अच्छा। और
साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे माहौल। और रात के टाइम पे भी आप यहाँ पे आराम से आके वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो करना है करो। और इस टाइम पे ठंडी हवा चल रही है, जैसा कि पूरा दिन गरम गरम हमारा बीता था। जो शाम है वो काफ़ी ज़्यादा हसीन मैं कहूँगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडक में है और काफ़ी ज़्यादा सुकून वाली है। ये पूरा जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ना सागर का, ये बहुत बढ़िया भी दिख रहा है। 11 बजे का टाइम हो गया, खाना खा लिया है, पेट तो भर लिया है हम लोगों ने। और आमतौर पे मेरी एक आदत है कि मैं खाने की बुराई करता नहीं हूँ, और जैसा भी खाना मिलता है अच्छी तरीके से पेट भर लेता हूँ। लेकिन पीछे ये जो रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है इसमें मत आना। लेकिन एक बात और भी बता देता हूँ कि जब आप अजमेर आते हैं ना, तो टेस्ट तकरीबन मैंने यहाँ पे इससे अलग भी 2-3 जो रेस्टोरेंट है उसमें ट्राई किया हुआ है। खाने का टेस्ट तकरीबन सबका ऐसा ही है। अगर आप दिल्ली से हो फिर तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ का टेस्ट कुछ अलग है। अजमेर में आके सही तरीके से पेट नहीं भर पाता है अगर बात की जाए स्वाद के बारे में। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि दिल्ली के अंदर आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, कि अक्सर ऐसी जगहों पे आके, जब छोटी जगह पे आप आते हैं तो परेशानियाँ फील करनी पड़ती हैं। पूरा मौज मस्ती करेंगे, आज हम निकले हुए अजमेर घूमने के लिए। अजमेर घूम रहे हैं बाइक पे बैठ के। 12:02 हो गया है टाइम। अब कुछ टाइम बैठ के और बातचीत करेंगे, कुछ चीज़ों की प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में सोएंगे। मुझे लग रहा है सोने में 1 से 2 का टाइम हो जाएगा बहुत आराम से। लेकिन ये वाला जो आज का व्लॉग है इसको करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले व्लॉग के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।